सभापति महोदय, मैं डिस्कवरी के बजाय रीडिस्कवरी शब्द का प्रयोग यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पौराणिक काल से देखिए, हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो या फिर भगवान कृष्ण हो, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया है। उन्होंने हमें, हमारे इन महापुरुषों ने, इन देवताओं ने हमें कभी कायरता का पाठ नहीं सिखाया है सभापति महोदय। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेउ हाथ, अर्थात हे प्रभु आप कितने ही सुंदर, सलोने और सुशील हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तुलसी का मस्त आपके सामने तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अथवा अपनी शक्ति धारण करेंगे। समय का एक ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तानियों को कमजोर समझा जाने लगा था सभापति महोदय, लेकिन अब हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर रहे हैं, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का ही एक शानदार उदाहरण है। सभापति महोदय, आतंकियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके लिए भारत पर आतंकवादी हमला करना एक तरह से लो कास्ट और हाई रिटर्न का यह मामला बन गया था। दो चार उनके नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप यह तमाशा देखती रहती थी, इसलिए आतंकियों को लगा कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। सभापति महोदय, इकोनॉमिक्स की एक थियरी है और आप जैसे स्वाध्यायी लोगों ने उस थियरी को जरूर पढ़ा होगा। वह इकोनॉमिक्स की थियरी है गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब, हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थियरी को, गेम थियरी, यह थियरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कास्ट और हाई रिटर्न है तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही, सभापति जी, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से उचित प्रश्न पूछे। खैर, विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, इसलिए आज चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को प्रश्न पूछने के अलावा एक और जिम्मेदारी दी जाती है सभापति महोदय, और वह जिम्मेदारी है, अगर विपक्ष को सत्ता पक्ष की कोई नीति या कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है, पसंद नहीं आती है, तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव पॉलिसी या एक्शन प्लान विपक्ष को प्रपोज करना चाहिए। सभापति महोदय, यदि इस ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे भारतीय माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था
तो हमारी सरकार को उचित देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वाली में मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं, बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो ये उचित है सभापति को, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे। बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का फैलाया। सभापति महोदय, आज जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो मुझे भारतीय जनता का हमारी सरकार के इस विजन के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। पर कुछ हमारे मित्र हैं, क्या चाहते हैं वो हमारी समझ के बाहर है। इसका हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो जवाब देंगे, लेकिन हमारी समझ के बाहर है। सभापति महोदय, जब आप सत्ता में थे तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को नुकसान पहुंचाया है, मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं। और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आपकी पॉलिसी बैंकरप्सी देश के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन चुकी है।